हेलो दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर प्राइस 10% तक टूट चुका है। और ऐसा हुआ है केवल एक आदमी के वजह से, जिसका नाम है अशोक सूटा। अशोक सूटा ने अपने होल्डिंग्स, अपने जो स्टेक है वो सेल कर दिए हैं। इसके वजह से हैप्पीएस्ट माइंड में हमको अराउंड 9 से 10% की आज गिरावट देखने के लिए मिला। और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हैप्पीएस्ट माइंड में इन्वेस्टेड है उनको क्या करना चाहिए, और जो इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे उनको क्या करना चाहिए। और हाँ, मेन बात, इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो आप और हम जैसे छोटे रिटेलर है, छोटे इन्वेस्टर है, उनकी मार्केट में क्या वैल्यू है, उनकी कीमत क्या है। आज इस वीडियो में ये भी डिस्कस होगा कि ये जो शेयर का प्राइस 10% 9% टूटा है, उससे पता चलता है कि इस मार्केट में हमारी क्या वैल्यू है। जो छोटे रिटेलर होते हैं, जो 10,000 20,000 50,000 1 लाख के साथ मार्केट में एंट्री करते, तो ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पर पहले आप ये जान लो कि अशोक सुट्टा की पहले कंपनी में कितनी हिस्सेदारी थी। जब उन्होंने स्टेक सेल नहीं किया था, जो उन्होंने आज स्टेक सेल किया, उसके पहले उनकी कितनी हिस्सेदारी थी और अब कितनी हिस्सेदारी है। अगर हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी की बात करें तो इस पूरे कंपनी में अशोक सुट्टा की जो पूरी फैमिली है, उनकी होल्डिंग इस कंपनी में 50% है। 50% होल्डिंग है। और उस 50% में से अशोक सुट्टा की उनकी केवल हिस्सेदारी 38.3% है, यानी कि 38.3% उनकी होल्डिंग है। और हाँ, पहले ये उम्मीद था कि अशोक सुट्टा केवल 6% स्टेक बेचने वाले। पहले ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि जो अशोक सुट्टा है, उनकी जो होल्डिंग है इस कंपनी में 38.3%, उसमें से ये 6% स्टेक सेल कर देंगे। और इसका एक प्राइस भी डिसाइड हुआ था, 826 रुपये पर शेयर के हिसाब से शेयर बेचने की बात चल रही थी। और ये 6% स्टेक की वैल्यू थी 754 करोड़। ठीक है, ये तो पहले की बात थी। फिर बाद में पता चला कि अशोक सुट्टा अराउंड 8.3% स्टेक सेल कर दिए। यानी कि पहले बात चल रही थी कि 6% के आसपास वो अपनी स्टेक सेल करेंगे। फिर बाद में पता चला कि अशोक सुट्टा अराउंड 8.3% स्टेक सेल कर दिए। और इसका एक प्राइस भी डिसाइड हुआ था, 847 रुपीज़ के प्राइस पे डिसाइड हुआ था। अभी इसका करंट मार्केट चल रहा है 830। तो उन्होंने 8.3% का अपना स्टेक सेल किया है 847 रुपये पर शेयर के हिसाब से। और इसकी वैल्यू होती है, आपको ये इन्होंने जो 8.3% का स्टेक सेल किया है, इसकी वैल्यू तकरीबन 1076 करोड़ रुपए है। और इसलिए आज शेयर का प्राइस तकरीबन 8 से 10% टूट चुका है। और इन्होंने जो अभी शेयर सेल किए हैं, 8.3% का स्टेक बेचा है। ये स्टेक बेचने के बाद अब इनकी इस कंपनी में होल्डिंग 30% की रह चुकी है। और अब बात करते हैं कि हम और आप जैसे जो छोटे रिटेलर है, जो कम पैसे से मार्केट में आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं कि थोड़ा हमें प्रॉफिट हो जाए 12% का 10% का, ये सोच के। पर इस मार्केट में एक्चुअली हमारी वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। पहले ये कंपनी का ही मैं एग्जांपल देता हूँ कि पहले कंपनी ने क्या पहले क्या बात चल रही थी कि ये 6% का स्टेक सेल करेंगे, इतना इसका अमाउंट है। फिर बाद में इन्होंने 8% स्टेक अपना बेच दिया। तो ये इससे, और इन्होंने एक्चुअली 10% डिस्काउंट में बेचा। जब ये बात चल रही थी बेचने के लिए, तब इसका प्राइस कुछ शायद मेरे हिसाब से 920 या 930 रुपये था। पर जो इन्होंने डील फिक्स किया वो 847 रुपीज़ पे किया, यानी कि तकरीबन 8-9-10% के उस पे किया, ऑफ़र पे किया, डिस्काउंट पे किया। तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो बड़े लोग हैं, मतलब जो अंदर डील करते हैं, ब्लॉक डील, हज़ारों करोड़ की, 500 करोड़ की, 700 करोड़ की, एक्चुअली यही शेयर को कंट्रोल करते, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अपने हाथ में तो कुछ नहीं है, हमको बस इतना ही पता है कि इसका इतना प्राइस है, न्यूज़ में चल रहा है कि इसका इतना प्राइस आ सकता है, इतना जा सकता है, बस इतना ही पता है। एक्चुअली जिन्होंने ब्लॉक डील किया रहेगा उनको तो एक्चुअली ये सब बात पता ही रहेगी कि इसका प्राइस, शेयर का प्राइस गिरने वाला भी है या फिर कभी बढ़ेगा स्टेक सेल करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हमको नहीं पता रहती। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि जो रिटेलर रहता है, जो छोटा आदमी रहता है, हम और आप जैसे,
हमको उतनी हम हमारी मार्केट में उतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमको उतना नॉलेज नहीं है। जो असली गेम रहता है वो पर्दे के पीछे पहले ही हो जाता है, और जब गेम होने के बाद वो न्यूज़ चलती है, फिर वो न्यूज़ के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं। जबकि देखा जाए कि जो गेम होना था वो पहले ही पर्दे के पीछे हो चुका है, बाय सेल जिसको करना था वो सब कर लिए हैं। अब ये न्यूज़ चल रही है, उस न्यूज़ के ऊपर हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा मेरा बोलना है। तो अब शेयर की बात करते हैं। शेयर का प्राइस अभी चल रहा है अराउंड 830 रुपये, 831 रुपये पे शेयर का प्राइस क्लोज हुआ है। अब इसके सपोर्ट की बात करते हैं कि ये अभी नीचे और कहाँ तक जा सकता है। अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो ये अराउंड 800 रुपये के आसपास रुक सकता है, 800 तक जा सकता है, वहाँ तक रुक सकता है। उसके बाद एक इसका मेजर सपोर्ट भी है 760 750 के पास में, पर मुझे लगता है कि 800 का लेवल ये नहीं तोड़ेगा। और अगर ऊपर के साइड देखें तो कि अचानक से सडनली इसमें अप मूव अगर देखने के लिए मिले, क्योंकि शेयर का प्राइस गिर चुका है, तो एक ये रिवर्सल होएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बाइंग आएगी। अगर ऊपर के साइड देखें तो ऊपर पहला प्राइस कहाँ तक जा सकता है, तो अगर ऊपर देखें तो 950 रुपीज़, 950 रुपये के प्राइस पर ऊपर जा सकता है। ठीक है। और अब बात करते जो इसमें इन्वेस्टेड है उनको ये होल्ड करना चाहिए या अभी का माहौल देखकर सेल कर देना चाहिए, क्योंकि कंपनी में ऐसे बहुत सारे डील होते हैं। मतलब ये जो बड़े डील है, ब्लॉक डील, कंपनी में आज से नहीं बहुत पहले से चल रहे, और यही कंपनी में नहीं बहुत कंपनी में चल रहे। और जिस हिसाब से डील हुआ है मतलब डील के ऊपर नहीं डिपेंड करता है कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। अगर लॉन्ग टर्म में देखें या शॉर्ट टर्म में भी देखें तो कंपनी बहुत अच्छी है, और लॉन्ग टर्म में तो और भी बहुत कंपनी अच्छी है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस ब्लॉक डील से कंपनी को ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। आप अगर एक लॉन्ग टर्म वाले खिलाड़ी हो, लंबे समय तक होल्ड करने वाले हो, तो आप होल्ड रखो। मेरा तो मानना यही है, क्योंकि इसमें जो अभी 8-10% की गिरावट है, अचानक से हमको इसमें रिवर्सल भी देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि शेयर का प्राइस गिर रहा है तो कंटिन्यू गिरता जाएगा। कंपनी काफ़ी अच्छी है। हाँ, कंपनी में अभी इस शेयर में हमको रिवर्सल देखने को लिए मिल सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हो तो आपको होल्ड करके रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है, एक ये नॉर्मल सी बात है, पर जो भी हो अशोक सुट्टा ने ये सही नहीं किया है।